चलो बच्चों, स्टोरी टाइम हो गया है और हम सुनते हैं स्टोरी। अशोकनगर गांव में एक सरकारी फार्म हाउस था जिसमें एक बहुत ही सुंदर तालाब था जिसकी चौकीदारी की जवाबदारी रामनारायण की थी। वह इस जगह की चौकीदारी अपने जवानी के समय से कर रहा था। गांव के सभी लोग उसे बहुत अच्छे से जानते थे। वह बाहर कम ही आता जाता था। पूरे समय तालाब और सरकारी फार्म हाउस के पास ही रहता था। तालाब कमल के फूलों से भरा हुआ था। उसमें एक या दो लोग ही जो राम नारायण चौकीदार के पुराने दोस्त थे, वह कभी कभार मछली पकड़ने आ जाते थे। राम नारायण और किसी को मछली पकड़ने की इजाज़त नहीं देता था। राम नारायण फार्म हाउस के पास ही बनी एक झोपड़ी में रहता था और अपने हाथों से ही खाना बनाता था, क्योंकि इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। उसने अपनी झोपड़ी के पास कुछ पालतू जानवर, भैंस और गाय रखी हुई थी, जिससे कि उसका टाइम पास हो सके। एक दिन जब वह सोकर उठता है और रोजाना की तरह तालाब के पास पानी लेने के लिए जाता है, तो वह देखता है कि एक मरी हुई लड़की की लाश तालाब के पानी में तैर रही है। वह घबरा जाता है और इधर उधर देखता है तो एक पत्थर के नीचे उसका सुसाइड नोट पड़ा हुआ था, जिसको लेकर रामनारायण पुलिस स्टेशन जाता है और तालाब पर पुलिस आती है और मरी हुई लड़की की लाश तालाब से बाहर निकालती है। रामनारायण चौकीदार से मरी हुई लड़की का सुसाइड नोट ले लेती है। लड़की ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, मेरे सास ससुर मुझे दहेज के लिए परेशान करते हैं। मेरे पति शहर से बाहर नौकरी करते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे कोई बच्चा भी नहीं है। सास ससुर मुझे ताने देते हैं, इसलिए मैं आत्महत्या का निर्णय ले रही हूँ। थानेदार रामनारायण चौकीदार से लड़की के बारे में सवाल जवाब करते हैं। तुमने इस लड़की को पहले कभी तालाब के पास देखा था? चौकीदार कहता है, नहीं साहब, मैंने इसे कभी नहीं देखा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, यह चश्मा भी बहुत पुराना हो गया है। थानेदार कहता है, ज़्यादा बेफजूल की बात मत करो, मुझे सीधे सीधे उत्तर दो। झिड़कते हुए कहा। रामनारायण सकपका जाता है। थानेदार ने डांटते हुए रामनारायण से फिर पूछा, मुझे बताओ, कल रात को तुम क्या कर रहे थे? रामनारायण ने जवाब दिया, साहब जी, मैं अपना काम ख़त्म करके 10 बजे झोपड़ी में आ गया था और खाना खाकर रोज़ाना की ही तरह सो गया था। फिर अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मैं तालाब के पास आया और उसके बाद की सारी कहानी आपको पता ही है साहब। थानेदार ने रामनारायण से कहा, यह इस महीने की तीसरी घटना है। 3 लड़कियों ने इस तालाब में डूबकर अपनी जान दी है। तुम कैसी चौकीदारी करते हो? अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे यहाँ से छुट्टी करवा दूंगा। डांटते हुए चला गया। मरने वाली लड़की का नाम कल्पना था। पुलिस कल्पना का शव ले गई और चौकीदार रामनारायण को कहा, तुमने ही इसकी रिपोर्ट लिखवाई है, तुम्हें कोर्ट में अपना बयान देना होगा। रामनारायण ने कहा, जी साहब। रामनारायण का दोस्त अगले दिन मछली पकड़ने के लिए तालाब में आता है और रामनारायण से कहता है, अरे भैया, कितना बुरा ज़माना है। इतना बड़े गांव में अगर कोई इस तालाब में कूदकर जान दे देगा तो क्या तुम्हारी गलती है? रामनारायण धीरे से सर हिलाता है। अगले दिन स्कूल से कुछ लड़कियों का झुंड तालाब के पास खड़े होकर बातें कर रहा है। उनमें से एक लड़की कहती है, 12वीं कक्षा के रिजल्ट के बाद मैं तो शादी कर लूँगी। मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं और ज़ोर से हंसती है। मैंने तो सुना है वो बहुत पैसे वाले हैं, मैं तो रानी बनकर रहूँगी। बहुत ज़ोर से हंसती है। उसमें से एक लड़की कहती है, कल 12वीं का रिजल्ट भी तो आने वाला है। मैं तो खूब पढ़ना चाहती हूँ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ और तुम सबका इलाज मेरी तरफ से फ्री है। और खूब ठहाके लगाकर हंसती है। उसकी दोस्त उसे छेड़ते हुए कहती है, तो क्या शादी नहीं करूँगी? तुमको भी तो कल लड़के देखने वाले आ रहे हैं ना। उसका
नाम माया था। माया शादी नहीं करना चाहती थी। वह पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती थी। रात के कुछ 10 बज रहे होंगे। चौकीदार को आवाज़ आज सुनाई देती है, ऐसी आवाज़ कि कोई आ रहा है। चौकीदार जब बाहर निकल कर देखता है तो वह देखता है कि एक लड़की तालाब की ओर जा रही है। चौकीदार उसे ज़ोर से चिल्लाता है, रुको, ए लड़की रुको, कहाँ जा रही हो? तालाब की तरफ क्यों जा रही हो? यहाँ क्या काम है तुम्हारा? बहुत रात हो गई, तुम्हारी माँ इंतज़ार कर रही होगी, जाओ तुम अपने घर जाओ। लड़की रोते हुए जवाब देती है, मेरा कोई घर नहीं है, माँ तो बचपन में ही मर गई थी मेरा कोई घर नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। राम नारायण कहता है, अच्छा बस करो, समझ गया, तुम्हारी सौतेली माँ होगी, तुम्हें दुख देती होगी, बस यही ना, तुमसे सारे घर का काम कराती होगी। चलो, यह छोटी छोटी बातों पर कोई खुदकुशी नहीं करता, जाओ अपने घर जाओ। लेकिन यह वही लड़की थी जो डॉक्टर बनना चाहती थी, पर माया बहुत जिद्दी थी। माया राम नारायण को कहती है, कभी दुख देखा है क्या तुमने? क्या जानो तुम दुख क्या होता है? तुम तो अकेले यहाँ रहते हो, दिन भर घूमते हो, तुम्हें क्या पता दुख क्या होता है? माया की ऐसे बातें सुनकर राम नारायण पुरानी सोच में गुम हो जाता है। वह सोचता है, कई साल पहले जब वह एक दिन घर पहुंचा, उसके 5 बच्चे और पत्नी की मृत्यु हो गई। उसने ठंडी सांस ली और माया से कहा, हाँ बेटी, सारा दुख तो तुम्हें ही है, मुझे तो कोई दुख नहीं है। हाँ बस ठीक है, यह सब बातें हम कल सुबह करेंगे, जाओ अपने घर जाओ। यह तुम्हारी गलती नहीं है। हर इंसान यही सोचता है कि वो सारा दुनिया का दुख उसे ही है और सारी दुनिया खुश है। चौकीदार माया को समझाता है कि तुम अभी कम उम्र हो, ना समझ हो, जाओ अपने घर जाओ। किसी भी दुख का उपाय आत्महत्या नहीं है बेटी। माया हट करती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। चौकीदार माया को समझा कर हार चुका था। उसने कहा, गुस्से में झल्लाते हुए कहा, फिर मरो जाओ, पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। कितनी देर से समझा रहा हूँ, पर तुम्हारी मोटी बुद्धि में तो कोई बात नहीं आती। और चौकीदार माया को घूरते हुए अपनी झोपड़ी में जाकर सो जाता है। सुबह चौकीदार जैसे ही उठता है, उसे विचार आता है, अरे रात में एक लड़की माया जो तालाब में कूदने के लिए आई थी, वो अपने घर गई होगी कि नहीं। सोच में पड़ जाता है। वह तालाब के पास दौड़कर आता है। माया का सुसाइड नोट अभी भी पत्थर के नीचे जैसा कि तैसा पड़ा हुआ था। मन ही मन चौकीदार सोचता है, अगर माया तालाब में कूदी होती तो अभी तक लाश तैर रही होती पर तालाब में तो कोई लाश नहीं है। चलो, हो सकता है माया ने मेरी बात मान ली होगी। पर एक मन चौकीदार का यह भी सोच रहा था, क्या पता लाश को कोई जानवर तो नहीं खींच के ले गया। हो सकता है तालाब में पत्थरों के नीचे जाकर दब गई होगी। कुछ दिन बीत गए। चौकीदार माया को फिर तालाब के आसपास कभी नहीं देखा। लेकिन चौकीदार के मन में आज भी वह शंका थी कि माया मरी है या जिंदा है। धीरे धीरे इस घटना को 5 साल बीत चुके थे। आज भी चौकीदार के मन में माया को लेकर दुविधा बनी हुई थी कि वह जिंदा है या उस रात उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। एक दिन चौकीदार तालाब के पास यूं ही खड़ा हुआ था। इतने में पीछे से किसी महिला की हंसने की आवाज़ आई। महिला अपने बच्चों के साथ तालाब में कमल के फूल दिखाने के लिए आई थी। वह अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी। चौकीदार उस महिला के पास आता है और उसे गौर से देखता है। वह वही महिला थी जो उस रात तालाब में कूदने के लिए आई थी। उसका नाम माया ही था। आज चौकीदार राम नारायण को शांति मिली। उसने शांति की सांस ली। 5 साल उसने जो ग्लानि में बिताए थे, उससे उसे राहत मिली। उसने उस रात माया को बचा लिया
आज इतने सालों के बाद माया को जिंदा देखकर उसने ईश्वर को प्रणाम किया और अपने निरपराध बोझ से मुक्ति पाई। जो राम नारायण चौकीदार को वह गलती जो उसने कभी की ही नहीं, उसका भी कितना बोझ था, क्योंकि वह बहुत ही अच्छा और मासूम दिल का व्यक्ति था। ऐसा ही हमें अपने जीवन में होना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए, यदि हमारे सामने कोई गलत काम करता है तो उसे हमें रोकना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि उससे हमारा क्या सरोकार है। हमें एक अच्छे नागरिक होने का परिचय हमेशा देते रहना चाहिए। थैंक यू।